भाई सरदार जी लगाओ निशाना। ऐ लड़की अब भी वक्त है, बता दे तेरी जान बच जाएगी, नहीं मुफ्त में तेरी जान जाएगी। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे मार दीजिए। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो रहा। भोपाल मैं 3 की गिनती गिनूंगा, 3 नंबर आने पर गोली चला देना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर वाकई में इसे इज्जत प्यारी है, जान नहीं प्यारी है। बहन बहन भैया देखो, ये तुम्हारा बदनसीब भाई बहन मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी बहन को इज्जत प्यारी है या जान। अब हमें विश्वास हो गया कि मेरी बहन जान दे सकती है पर इज्जत नहीं दे सकती। अपने भाई के मान सम्मान को नहीं घटा सकती। मैं तो परीक्षा ले रहा था। भैया मैं आपकी बहन हूँ भैया, क्यों ना ताउम्र कुमारी बेटी रहूं, लेकिन अपने भाई पर कभी कलंक लगने नहीं दूंगी भैया। मैं अपने आप को मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने भाई के सर पर कभी धब्बा नहीं लगने दूंगी भैया। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा कर क्यों शर्मिंदा कर। बहन शायद तुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। पहले हमें शराब में जहर मिलाकर सीमा के बाहर मारकर फेंकवा दिया गया था। ये तो ईश्वर ने हमें बचा लिया। नहीं आज तेरा भाई जिंदा नहीं बचता। आज मेरी हड्डियां तक नहीं पाती। बहन चिंता मत कर। और हाँ बहन जहां हमें शर्म मिला है, एक नई जिंदगी मिली है, वहां लेकर चलूंगा। और बहन मालूम है ये कौन है? ये वही राजकुमार है जिसे मारकर सीमा के बाहर फेंका गया था। चलो चलो राजकुमार चलो आओ बहन, मैं वही लेकर चल रहा हूं जहां तेरे भाई की जान बची है। लीजिए लीजिए ये बहन है मेरी, शमशेर के पंजे से छुड़ा कर लाया हूं, बेटी इसे अपने अमा में रखो।
आफरी तुमको दादा आफरी तुमको दादा मेरे मौत के मुंह से इनको बचा लाए हो मौत के। पवन आपकी बहन मेरी भी है बहन, पवन आपकी बहन मेरी भी है बहन, पिता के पास इनको मैं ले बेटी अपने पिता के पास नहीं ले जाओगी। काश अपने पिता के पास लेकर गई तो ये छुपा राज खुल जाएगा, मेरी बहन की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि बेटा महाराज बलबीर सिंह मेरा दुश्मन है, मेरी बहन की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी बहन की रक्षा करूंगी और जैसे आपकी बहन वैसे हमारी बहन है। और दादाजी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? कि आपकी माँ भीख मांगते हुए हमारे राज दरबार आए। क्या मेरी माँ भीख मांगते हुए वो यहाँ गई? हाँ दादाजी, अफसोस। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मेरे पिताजी उन्हें माँ समान समझकर हमारे राजमहल में रखा। बेटी तुम घबराने की बात कर रही हो? मेरी माँ मेरी बहन दर दर की ठोकरें खा रही और इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती, आज तक कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ एक गुनाह के कारण आज मेरी माँ दर दर कर भीख मांग रही, मेरी बहन दर दर की ठोकरें खा रही। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो बहन। घबराओ नहीं। बेटी चलो, सबसे पहले माँ का दीदार कराओ। आंखें तरस गई, माँ का दीदार नहीं हुआ। हाँ बहन चलिए, आइए सब लोग। चलो राजकुमार, चलो चलो, देखो वहाँ मेरी माँ आई है। सबसे पहले मैं अपनी माँ से मुलाकात करूँ। राजकुमारी का एहसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उपकार है इनका। जिस तरह राजकुमारी के रगों में लहू दौड़ रहा है उसी तरह उपकार दौड़ रहा है। राजकुमार, मैं तो सुना था, लेकिन आज हकीकत कि नारी अपने आन पर उतर आए तो काली का रूप बना लेती है। हाँ भैया, और यही नारी दुर्गा बन जाती है। बिल्कुल। आज राजकुमारी मेरे लिए दुर्गा से कम नहीं। हाँ भैया, और वक्त आया तो मैं अपना असर दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जिस जगह पे राजकुमारी का पसीना गिरेगा, धीर सिंह का लहू पानी की तरह बहेगा। क्यों नहीं भैया? आओ अमरी। आओ। आइए मंत्री रंजीत सिंह, वो कहाँ है? रंजीत सिंह, हमने बूढ़ी माँ से वादा किया है कि एक दिन तुम्हारी बेटी को शमशेर सिंह के पंजे से छुड़ा करके ले आऊंगा, लेकिन अभी तक उसकी बेटी के विषय में कुछ सोचा नहीं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आवाज
बहुत है दुखारी। पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी। पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी। मदद के लिए पास आई बेचारी। मदद के लिए हाँ दादाजी। बेटी और ये आ गए राकेश कुमार भाई बकतगढ़। ये उनकी तरफ से 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार पाली को धन। लेकिन एक बात ये बताओ बेटी, पिताजी जब तुम राजमहल से बाहर नहीं निकलती हो तो ये लड़की तुम्हें मिली क्या? आप सही कह रहे हैं कि जब मैं राजमहल से कभी बाहर नहीं जाती हूँ तो ये लड़की मुझे कहाँ से मिली? पिताजी ये लड़की जो अपने राजमहल के बगल से रास्ता है, ये उसी रास्ते से रोती हुई जा रही थी और मैं अपने राजमहल में थी तो मैं देखती क्या हूँ कि ये बेचारी बहुत जोरों जोरों से रोती हुई जा रही थी। तभी मैं दासियों को बुलाकर इन्हें अपने पास बुलवाई और मैं इनसे कुछ पूछती हूँ तो पिताजी कुछ बताते नहीं सिवाय रोने की। तब मैंने कहा कि घबराइए नहीं, मैं आपको अपने पिता के पास ले चलती हूँ। हमारे पिताजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। घबराओ नहीं बेटी, अब तुम हमारे पास आई हो, लेकिन किस मुसीबत की तुम मारी हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? राजन, मैं मूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। हाँ, सेनापति धीर सिंह की बहन। महाराज देखा महाराज, एक दिन सेनापति धीर सिंह की माँ आई थी, आज सेनापति धीर सिंह की बहन आ गई है यहाँ पे। मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। हमारे ही रियासत का मंत्री शेर सिंह मुझसे जबरदस्ती शादी रचाना चाहता था। मैं उसके चिंगल से किसी तरह बच कर आई हूँ। राजन, आप लोग मुझे सहारा दीजिए, मुझे सहारा दीजिए राजन, मुझे सहारा दीजिए। बेटी घबराओ नहीं, अब तुम हमारे पास आई हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जिस तरह से हमारी बेटी रूपवती है उसी तरह से तुम भी हमारी बेटी के समान हो। बेटी इन्हें राजमहल ले जाओ और इन्हें महल में छोड़कर तुम हमारे पास आओ। इनकी माँ से मैं अभी उनको मिलाती हूँ। जाओ। मंत्री रंजीत सिंह महाराज ये शमशेर सिंह का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक वो गरीब प्रजा को परेशान कर रहा था और अब बहन बेटियों की इज्जत से भी खेलना शुरू कर दिया। इसके विषय में कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, जाओ बेटी को बुलाकर ले आओ। बेटी मैं जा रहा हूँ मूरतगढ़ और शमशेर सिंह के जुर्म को रोकने के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगा और आज उससे टकराऊंगा। देखोगा कि उसकी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि वो गरीब प्रजा को परेशान कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहा है। लेकिन बेटी आज मुझे अफसोस है
कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटी तो दिया है। लेकिन हम तुम्हें एक बेटे से कम नहीं समझते। मैं जा रहा हूँ मंत्री शमशेर सिंह से जंग करने के लिए। काश अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम राजमहल में चुप बैठी मत रहना। ये लो शमशीर, और रणस्थल में तुम हमारी मदद के लिए जरूर आना बेटी। मंत्री रंजीत से देर करने का वक्त नहीं है। चलो इसी वक्त हम लोग चलेंगे मूरतगढ़। आओ हमारे साथ बेटी, मैं जा रहा हूँ। या भगवान, आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ जंग करने के लिए गए हैं। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर आज मेरा कोई सगा भाई होता तो ये जंग लड़ने के लिए मेरे पिताजी के साथ जरूर जाता। या आज इस दुनिया में मेरा कोई सगा होता तो आज जरूर जाता। या भगवान, मैं क्या करूं? क्या बात है? और कहो किस सोच में हो, कहो किस सोच में तुम रूपवती बैठी हो। कहो किस सोच में तुम रूपवती बैठी हो। कहो किस सोच में तुम रूपवती बैठी हो। हाथ में शमशीर हाथ में शमशीर लिए जो दुर्गा बनी बैठी हो। हाथ में शमशीर लिए क्या बात है रूपवती, किस सोच में बैठी हो और वो भी हाथ में शमशीर लेके? क्या सोच रही हो? राजकुमार जी, क्या बताऊं, आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ शमशेर सिंह से जंग करने के लिए गए हैं। क्या? और मैं यही सोचती हूँ कि आज इस दुनिया में मेरा कोई सगा होता तो मेरे पिताजी के साथ जरूर जाता। मैं किसे भेजूं और किसे न भेजूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी जी, आप घबराइए नहीं। आपके पिताजी अगर वहां पर गए हैं तो आपका भी मेरे सर पर बहुत बड़ा एहसान है। आप चिंता न करें, हम जरूर आपके पिता की जान की रक्षा के लिए जाएंगे। नहीं, मैं आपको नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर मैं आपको भेजती हूँ तो ये छिपा हुआ राज खुल जाएगा। इसलिए मैं आपको नहीं भेज सकती। मेरी बात मानो। ये जंग करने के लिए ये रूपवती
खुद जाएगी। नहीं, नहीं राजकुमार, आप नहीं मैं जा- जाऊंगी और अपने पिता की रक्षा करूंगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। ठहरो राजकुमारी। बेटी, क्या बात है? हाथ में नंगी शमशीर, आंख में आंसू, बात क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? दादाजी, तो फिर बात क्या है? आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ मंत्री शमशेर सिंह से जंग करने के लिए गए हैं और मैं यही सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे कोई सगा भाई नहीं दिया, और अगर मेरा कोई सगा भाई होता तो मेरे पिताजी के साथ जंग करने के लिए जरूर जाता। यही मुझे अफसोस है। बेटी, क्या तुम हमें गैर समझ रही हो? दादाजी, बातों से तो ऐसा लगता है कि मैं गैर हूं। दादाजी, अगर मैं आप लोगों को वहां भेजती हूँ तो ये छिपा हुआ राज खुल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को वहां नहीं भेज सकती। बेटी, ये राज कब तक छिपाओगे? अब तो खुलना ही खुलना है। और हाँ, ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। अब वक्त आया है, फिक्र की बात नहीं। और बहन व माँ की कसम खाऊं, वफा का बदला वफा है। बहन व माँ की कसम खाऊं, बहन व माँ की कसम खाऊं, वफा का बदला वफा है बेटी। अगर जंग फतेह करना पाऊं तो मुंह दिखाऊं ये बेटी। बेटी, तुम शाही महल में बैठो, मैं महाराज बलबीर सिंह को अपने साथ लेकर आऊंगा और आज मूरतगढ़ की बुनियाद को हिलाकर रख दूंगा। लेकिन सूरतगढ़ रियासत के अंदर आंच नहीं आने दूंगा। नहीं दादाजी, आप लोग वहां नहीं जाएंगे। अभी ये अपने पिता का रक्षा करने के लिए ये रूपवती खुद जाएगी। आप लोगों को मैं वहां नहीं बेटी, भेजूंगी। तुम नहीं जाओगी। ये रूपवती खुद भैया, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। राजकुमार, ये रूपवती मूरतगढ़ जा रही है हाँ, अपने पिता की रक्षा के लिए, हाँ भैया, लेकिन ये वहां जाकर धोखा खा जाएगी। बिल्कुल धोखा खा जाएगा। मैं जानता हूं, क्योंकि वो शमशेर सिंह बहादुर नहीं, वो कायर है। कायर है, वो धोखे से वार करता है, धोखे की लड़ाई लड़ता है, और ये लड़की वाकिफ नहीं है। हाँ भैया, और शमशेर सिंह से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही अखाड़े के खिलाड़ी हैं। क्यों नहीं? मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसे आज हम मूरतगढ़ चलेंगे और शमशेर सिंह तो कुत्ते की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत। मैं मूरतगढ़ की बुनियाद को हिला दूंगा, और हाँ, लेकिन सूरतगढ़ पर आंच नहीं आने दूंगा। आओ मेरे साथ। चलो। सिपाही आ गया रे। जालिम सिंह किधर है? पवन कुमारी को लाने गया है, आया या नहीं?
बैठिए, पवन कुमारी को लेकर आते हूँ। आने दो फिर बता दो। जालिम से खाली हाथ पवन कुमारी गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार हो गई, तो फिर देर किस बात की है? ले आओ। उस दिन तो वो जयपाल और भोपाल ने उसे बचा लिया है, लेकिन आज उसे कौन बचाएगा? आज उसके साथ ये शमशेर सिंह शादी रचाएगा। महाराज की दिल की धड़कन को दूर करो, इनके सुकून को दूर करो, पवन कुमारी को लाकर हाजिर करो। ले आओ और आज से वो शादी रचा दी।